हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल मेडिकल सक्सेस। सो आज हम बात करने वाले हैं आपके यूपी बीएससी नर्सिंग 2024 के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी 14 जून को एग्ज़ाम दिया था। अब उनमें से वह कौन से बच्चे होने वाले हैं जिनकी ना तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ना ही उनका किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होने वाला है। तो वो कौन से बच्चे होंगे, इसके रिगार्डिंग हमारा इन्फॉर्मेशन ब्राउचर जो आपका मिला था यूनिवर्सिटी से स्टार्टिंग में ही, उसके एग्जामिनेशन वाले पेज पे यानी पेज नंबर 12 पर आपका दिखाया गया था आपका मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कि आपको जो एडमिशन लेना है बीएससी नर्सिंग में उसका मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, कितना आपका होना चाहिए, तब आपको जो आपका एडमिशन है वो आपके फेवरेट या फिर किसी भी कॉलेज में वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले बात करें हम जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, अगर उनका 50 परसेंटाइल से ज़्यादा हैं या फिर 50 परसेंटाइल तक मार्क्स हैं उनके, तो ही उन्हें एडमिशन मिलेगा। वहीं बात करें जनरल पीडब्ल्यूडी की, अगर उनका 45 परसेंटाइल है या 45 परसेंटाइल से ज़्यादा है तो उन्हें एडमिशन मिलेगा, अगर कम है तो एडमिशन नहीं मिलेगा। वहीं बात करें एससी एसटी और ओबीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो अगर उनका 40 परसेंटाइल से ज़्यादा है या फिर 40 परसेंटाइल तक है तो ही उन्हें एडमिशन मिलेगा, वरना उन्हें भी एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये आपकी कैटेगरी वाइज थी। अब इसमें ये परसेंटाइल होती क्या है, परसेंटाइल का मतलब क्या है कि लिख तो दिया है 50 परसेंटाइल, 45 परसेंटाइल और 40 परसेंटाइल, बट ये है क्या चीज़, तो इसको सिंपली हम समझते हैं कि 50 परसेंटाइल का मतलब क्या है। अब आप कंफ्यूज हो गए परसेंटाइल एंड परसेंटेज में, तो परसेंटाइल एंड परसेंटेज दोनों अलग अलग चीज़ है। यानी कि अगर मैं बात करूँ, एक एग्ज़ाम हुआ है जैसे आपका भी हुआ है, 200 नंबर का एग्ज़ाम हुआ। अब इसमें जो आपकी परसेंटेज बनेगी, जितने मार्क्स आएंगे उनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज जो होगी वो परसेंटेज होती है। बट जितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है उनके अकॉर्डिंग जो 50 परसेंटाइल है, वो ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए 100 बच्चों ने ये आपका एग्ज़ाम दिया, अब उसमें से 50 परसेंटाइल का मतलब है कि वो 50 बच्चे से ज़्यादा जिनके नंबर आएंगे वो बच्चे ही एडमिशन के लिए क्वालिफाई होंगे, उन्हीं का मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होगा वहाँ पर। केवल वही बच्चे एडमिशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे, वरना अगर उससे कम रहता है तो ना तो आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और ना ही किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है। सेम ऐसे ही 45 परसेंटाइल एंड 40 परसेंटाइल भी वही है कि ओवरऑल जितने आपके फॉर्म भरे गए थे, जितनी आपकी ओवरऑल रैंक आने वाली है, उसमें से जो 50% बच्चे हैं, यानी कि अगर मान लीजिए मैं अपनी ही बात करूं, 100 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, अब उसमें से मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, जैसे मेरा जर्नल है तो जर्नल के लिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आपका यहाँ पे दे रखा है 50 परसेंटाइल। अब 100 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, तो 100 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया का मतलब है कि 50%, यानी मुझे 50 बच्चों के जितने, यानी मेरी या तो रैंक 50 आनी चाहिए या 50 से ज़्यादा आनी चाहिए 100 तक, तब मुझे एडमिशन मिलेगा, वरना एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर मेरा 59 भी रहता है, 49 रहता है तो मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा। बट अगर 50 हो जाता है तो एडमिशन के लिए मैं क्वालिफाइड हूँ, एंड अगर 50 से ज़्यादा होता है तो भी मैं एडमिशन के लिए क्वालिफाइड हूँ। वहीं बात करें जनरल पीडब्ल्यूडी की, तो अगर कोई 45 परसेंटाइल से ज़्यादा वाला होता है या 45 परसेंटाइल तक का बच्चा होता है, वो भी क्वालिफाइड है अपने एडमिशन के लिए, काउंसलिंग भरने के लिए। वहीं एससी एसटी एंड ओबीसी वाला कोई स्टूडेंट है अगर, तो अगर 40 परसेंटाइल से ज़्यादा उसके हैं या 40 परसेंटाइल तक हैं, तो वो भी आपका एडमिशन के लिए क्वालिफाई हो जाता है। बाकी जो बच्चे बचेंगे वो क्वालिफाई किसी भी हालत में नहीं होने वाले हैं। जब फर्स्ट टाइम आपका ये हुआ था एंट्रेंस टेस्ट, उस टाइम पर ये करा था यूनिवर्सिटी ने कि लास्ट में ऑन द बेसिस ऑफ कॉलेज ये दे दिया गया था कि जो कॉलेज लास्ट में जब सीट्स बच गई थी तो जो कॉलेजेस हैं वो अपने बेसिस पर एडमिशन ले सकते हैं, बट फिर वो कैंसिल कर दिया था। तो आपका केवल और केवल चांस यही है कि आपका 50 परसेंटाइल या 40 परसेंटाइल या 45 परसेंटाइल अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी आपके अगर आ जाते हैं तो आप एडमिशन के लिए क्वालिफाइड हैं, आप काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वरना आप भी क्वालिफाई नहीं हैं, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आपको फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक जुड़े रहें चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक ध्यान रखें सभी।